जिनको भी खरीदारी करना वो अंदर जाए, बाकी लोग जो है चौराहे खड़े न, सड़क पर न खड़े। बकरा मंडी में क्यों भड़क गए व्यापारी? क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने मांगी रंगदारी? व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, इरफान सोलंकी पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। गाली बक रहे हो? बहुत देर से गाली बक रहे हो। पैसा छीना, पैसा मेरा, उन्हें पैसा छीना है। गन छीन रहा है ये भाई, मेरी गन छीन रहा है, मेरी गन छीन रहा है भाई, मेरी वर्दी फाड़ी है इसने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी मंगलवार देर रात अचानक विवाद का केंद्र बन गई। मामला उस समय गरमाया जब सीसामऊ की पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर मंडी संचालकों की ओर से रंगदारी मांगने, गाली गलौज और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हलीम ग्राउंड में सालों से बकरा मंडी लगती है। बकरी ईद के मौके पर मंडी में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में व्यापारी और खरीदार पहुंच रहे थे। इसी बीच मंगलवार रात पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मंडी पहुंच गए और इसी के बाद वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि पूर्व विधायक और उनके साथियों ने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज के साथ मारपीट की और मंडी चलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इरफान सोलंकी के साथ आए लोगों ने मारपीट की। यहाँ तक कि एक व्यापारी के करीब 2,70,000 रुपए से भरा बैग भी छीन लिया गया। सर, विधायक जी अपने काफिले के साथ हलीम कॉलेज बकरा मंडी में अंदर घुसे, बिल्कुल बीच में खड़ा। हमने उनसे कहा विधायक जी थोड़ा किनारे हो जाइए, जानवर निकलना। हम आपके सम्मान में कह रहे हैं किनारे आके कुर्सी में बैठ जाइए, सम्मान कर रहे हैं कि जानवर निकलना, चोट न लग जाए। उनका गनर आया, मुझे पहले धक्का दे दिया। हमने भाई गलत क्या कर दिया, इतना कहना मेरे लिए गलत हो गया। उसने मेरे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने 6 जबकि मेरे बैग में कम से कम 2.5-3 लाख रुपये जो बाजार से आयोजक हमारा मतलब बाजार चल रही है उसका पैसा 2.5 से 3 लाख रुपये था। इसमें मेरे पास मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये बचे हैं। वो पूरा बैग को छपट्टा पड़ा। इनके साथ कौन था कौन नहीं था, लेकिन उस गनर का नाम नहीं मालूम। गनर विधायक जी का है और मेरे मामू हैंडीकैप, उनके ऊपर हाथ छोड़ा, पूरी वीडियो बना रहा, बहुत गंदा काम किया। पूरे मंडी के जितने भी लोग हैं सब इस चीज़ की गवाही देने को तैयार है। विवाद बढ़ा तो मौके पर भारी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग जमा हो गए। देखते ही देखते मंडी का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को किसी तरह काबू में किया। बहुत चर्चित विधायक है, बहुत अच्छे विधायक हैं। वो आज अब सारी आवाम ने यहाँ की देख लिया कितने अच्छे विधायक हैं। उनको समझाने का बजाय वो बल्कि शायद देर अपने घर को मारो। ये तो आवाम यहाँ की देख रही है कौन सही है कौन गलत है। क्या चाहते हैं? मुकदमा में कराऊंगा। और मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, नजबी रोड पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारी उनके कार्यालय के बाहर। मेरे खिलाफ मुकदमे की तैयारी करी जा रही है। सारे उन लोग के जितने भी मतलब उनकी टीम के लोग हैं, जो उनके आपसी गुर्गे हैं, जो भी हैं मैं नहीं पता, लेकिन उन लोग हमारे खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। आपने तहरीर दी इसके लिए? अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। एसओ साहब ने कहा आप तहरीर हमको दें। संज्ञान में थाने का मसला है। चौकी इंचार्ज साहब था एकदम मौका वारदात में मौजूद थे। कम से कम 30 से 40 गवाह वहाँ मौके में मौजूद था। और हो सकता है कि स्कूल का हर इंसान गवाही देगा, बच्चा बुढ़ा या व्यापारी तक गवाही देगा किसने गलत किया किसने सही किया। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि उन्हें मंडी में आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और इसी शिकायत के आधार पर वो अपनी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे। इरफान के मुताबिक जब कथित वसूली का विरोध किया गया तो कुछ लोग आक्रामक हो गए और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की गई। हालांकि मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है। कल देर रात्रि में चमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है।